तो जब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाते हैं हमारे साथ जो एग्रीड पार्टीज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए उसी मानसिकता के जजेस ये कहते हैं भाई हाई कोर्ट को तो पावर है क्वेश्चन करने की, अरे तो ट्रायल कोर्ट को भी तो पावर है कि 2 महीने में डिसाइड करने की, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? ऐसा क्या करिश्मा है बाबा साहब में, ऐसी क्या जादुई छड़ी है बाबा साहब में, जो हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा से लेके सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बाबा साहब का तस्वीर और स्टैचू पर नमन होते हैं, कहते हैं हम तो बाबा साहब के फॉलोअर हैं। करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और हमारा बहुत मेजॉरिटी का समाज किन्हीं न किन्हीं कारणों से लालच में आकर के उनकी तरफ गुमराह हो जाता है। कहूंगा मैं समय पर, हाँ उसी पर मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, हम उसी पर ही आ रहे हैं भाई मेरे। बाबा साहब ने 1956 में जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया, जो अहम बात है, बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए मंच पर विराजमान हमारे भाई लोग और जो सामने बैठे भाई और बहनों, आप लोग बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं और मैं क्षमा चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में मैं विलम्ब से पहुँचा हूँ। मैं कोर्ट के अंदर था, सतपाल जी को मैंने बताया था कि मैं पहुँचूँगा ज़रूर, और मैं आपके सामने पहुँचा हूँ। साथियों, चर्चाएं बहुत सारी हुई हैं और होती रहती हैं, और अभी हमारे से जो पूर्व वक्ता डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप सब लोगों ने इनके जोशीले भाषण को सुना। आज हम सारे के सारे यहाँ जो एडवोकेट्स कम्युनिटी है, और उसमें भी हम एक विशेष तबके के एडवोकेट्स यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो इन एडवोकेट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समाज के प्रति, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज के लिए वकालत करने के लिए इस एडवोकेट समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे सभी साथी इस बात से परिचित हैं कि आज 6 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी हैं बहुत सारे, करोड़ों में, जो जेलों में सड़ रहे हैं। और अगर आप सर्वे करके देखें इस बात का, तो उसमें मैक्सिमम जो है हमारे समाज का ही आदमी मिलेगा। सरकार ने कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 89 में, उसमें जो प्रोविजन है स्पेशल कोर्ट्स का, हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नहीं है? उसमें प्रोविजन है सेक्शन 14 में कि स्पेशल कोर्ट्स का गठन होगा और 2 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट्स उसको डिसाइड करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा। डे टू डे बेस पर उसकी हियरिंग होगी। एडजॉर्नमेंट तभी होगा जब कोई रीजनेबल कारण होगा, और एडजॉर्नमेंट के लिए स्पेसिफिक कारण भी जज साहब को लिखना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है? इसके विपरीत हो रहा है। 7-7, 8-8, 10-10 साल। अरे वकील साहब बैठो अभी। ये सरदार जी है, हम हर कार्यक्रम में इनको देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोई कार्यक्रम होता है हमारे वकील साहब वहां मौजूद होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि इतनी बरसों से जो केसेस वहां पेंडिंग हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही, और वो दूसरा व्यक्ति जो अत्याचार करता है वहां जाकर के हाई कोर्ट से उन सारी प्रोसीडिंग्स को पेश करा देता है।
ये बहुत सारे मामलों में हो रहा है और विशेषकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ऐसे फैसले दे रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरह के गलत फैसले दे रहा है कि जहां पर प्रोसीडिंग ही नहीं कोर्ट ट्रायल कोर्ट में हुआ और वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर देता है, क्वेश कर देता है। जब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाते हैं हमारे साथ जो एग्रीड पार्टीज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए उसी मानसिकता के जजेस ये कहते हैं भाई हाई कोर्ट को तो पावर है क्वेश करने की, अरे तो ट्रायल कोर्ट को भी तो पावर है कि 2 महीने में डिसाइड करने की, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी। तो साथियों, ये कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग को कौन रोकेगा? इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हम सब भाई लोग मिलकर ही रोक सकते हैं, वरना हमें और कोई रोकने वाला नहीं है। जो अत्याचार कर रहा है क्या वो रोकेगा? कभी नहीं रोकेगा। और आज जो देश के अंदर हो रहा है हम देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, वह आज बाबा साहब का नाम लिए बिना नहीं रह पा रहा है। ऐसा क्या करिश्मा है बाबा साहब में, ऐसी क्या जादुई छड़ी है बाबा साहब में, जो हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा से लेके सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बाबा साहब का तस्वीर और स्टैचू पर नमन होते हैं, कहते हैं हम तो बाबा साहब के फॉलोअर हैं। अरे भाई, आप सच्चे माने में बाबा साहब के फॉलोअर हो तो हमें बताइए, बाबा साहब ने 2 बहुत अहम बड़े काम करे हैं। बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति जलाई। कितने ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कितने ऐसे संगठन हैं, आरएसएस से लेके मैं उन सारे संगठनों को चुनौती देता हूं कि अगर आप बाबा साहब की तस्वीर पर फोटो चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, उनको नमन करते हो, तो क्यों नहीं कहते कि हम उस मनुस्मृति को आज से इस देश में कहीं भी लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वह सिर्फ बाबा साहब को अपने, हमारे इस जो समाज है, हमारे समाज में जो लोग हैं, उनको गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और हमारा बहुत मेजॉरिटी का समाज किन्हीं न किन्हीं कारणों से लालच में आकर के उनकी तरफ गुमराह हो जाता है, और इसीलिए हम सताए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम बाबा साहब ने इस भारत में किया, संविधान लिखने के अलावा, दो तीन मिनट चाहूंगा मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, तो मैं सिर्फ 2-3 बात ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं समय पर, हाँ उसी पर मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, हम उसी पर ही आ रहे हैं भाई मेरे। बाबा साहब ने 1956 में जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया, जो अहम बात है जिसको मैं कहना चाह रहा था, तो क्या वो लोग, आरएसएस के लोग या भाजपा के लोग जो आज बाबा साहब के अनुयायी बनने की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या वो इस बात को कहने को तैयार है कि नहीं, इस देश के अंदर हम बुद्ध धर्म को पूरा का पूरा देश बुद्धमय बना देंगे? कभी नहीं कहेंगे मेरे दोस्तों। तो साथियों, चूंकि ये समय बहुत हो गया है और ये बात कही भी जा रही है कि भाई हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ की बात करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बात हम सभी लोग भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में करते हैं। कल पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय SC/ST विकास संगठन, और एक गौ समाज संघ, हम दोनों लोग मिलकर के डावड़ी चौक सागरपुर में एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। अभी हमने 14
अप्रैल को भी बाबा साहब का फंक्शन वहां पर किया था। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप आइए उस कार्यक्रम में। चूंकि समय नहीं है कि साथियों अपने को पहचानिए, अपने को पहचानिए। हमारी हमदर्दी और हमारे लिए लड़ने के लिए दूसरा आदमी नहीं आएगा। लड़ने के लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। हम दूसरे से अगर अपेक्षा करें, ऐसा कभी संभव नहीं है।